दोस्तों नमस्कार, मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। अच्छा, अभी मैं आप लोगों को देसी पे हार्दिक अभिनंदन करता हूं। देसी ट्रेडर्स बार, ये आप लोगों का चैनल है, तो ज़रूर इसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए सर, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। आज निफ्टी का कहानी कैसा रहा और कल क्या रहेगा। तो मार्केट आज बढ़िया रहा। तो आप बोलोगे सर क्या बढ़िया रहा, गिरावट हो गया। और आप बोलते हैं बढ़िया रहा, 300 पॉइंट का 350 पॉइंट का गिरावट हो गया। और आप बोलते हैं बढ़िया रहा है, 1.5% गिर गया, काहे का बढ़िया रहा। बैंक निफ्टी देखिए तो बैंक निफ्टी में अच्छा खासा लंका लग गया, ठीक है। सेंसेक्स में देखिए तो सेंसेक्स भी ये भी आराम से मतलब अच्छा खासा गिर गया। और लार्ज कैप में बिकवाली भी तगड़ी हुई। अब हम बात तो सही है। तो सही कैसे रहा, सही कैसे रहा। मिड कैप में भी देखिए बिकवाली हुई। तो अब मैं तो बोला हूँ सही रहा, तो सही कैसे रहा वो बताता हूँ। फूफा 2 बजे उठ गए थे, समझ गया ना। हाँ, फूफा 1:30-2 बजे उठ गए, बोले ओ हो क्या चल रहा है भारत में। तो भारत में पता चला कि मोदी मोदी अल्लाह। फूफा बोले अच्छा भाई ये तो कोई चक्कर करेगा भारत में। तो इससे अच्छा कि बिल्कुल आशा के मुताबिक फूफा ने खटाक से मारा, खटाक से। तकरीबन 8,000 करोड़ अभी आया, अभी डाटा आ रहा है, कैश का आया है, बाकी नहीं आया। 8,000 करोड़ से ऊपर बेच दिया भाई साहब। और आज जाके देखिएगा 3 बजे हम बिल्कुल लिखे हैं, साफे लिखे हैं, 8,000 करोड़ से ऊपर बेच दिया। बोला तेरी आई, मतलब भैंस खोल के ले गया आज। 8,437 करोड़। अभी फ्यूचर का नहीं आया, नहीं तो मैं आपको जरूर बना देता। तो भाई अच्छी खासी बिकवाली कर दी भाई फूफा ने। बोला ओए होए 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 सोना नहीं खरीदना है। बोला रुको अभी हम पहले बिकवाली करते हैं, क्या पता भारत में क्या चल रहा है नहीं चल रहा है। 8,000 करोड़ लेके फूफा जयराम जी की कर दिए। चलो जी बढ़िया बात है। तो आज निफ्टी का जो लो बना वो लास्ट में बना, समझे। लास्ट में ऐसा लो बना कि एकदम मतलब धरती धड़ा दिया, तनिको भी उठा नहीं महाराज। जो होता है ना कि थोड़ा सा उठ जाए, तनी कुनमुना के उठ जाए, बीच में तो उठ गया था, बाद में तो एकदम धरती धड़ा के एकदम मतलब मूरी जात दिया। जैसे पहलवान लोग नहीं गेम खेलते हैं, तो मतलब जो कुश्ती लड़ते हैं, तो कैसे कोई तगड़ा पहलवान है, अगर उसका ना जमीन में ना मुंह को ना दबा के ना थोड़ा देर ऐसे ऐसे ना दोनों गाल पे ना जो मट्टी का ब्यूटी लगा के रगड़ देना, भाई स्वाद आ जाता है। किसको, जिसका रगड़ाया। तो आज भाई साहब निफ्टी रगड़ाया है, और निफ्टी में जिन्होंने कैश फ्री नहीं किया उनको स्वाद आ गया। कहने का मतलब आप समझ गए होंगे। देश की जनता का पैसा म्यूचुअल फंड के माध्यम से, सब चीज के माध्यम से, तो आपका खट से कटा है, ठीक है। और ये एफआईएस निकाल के ले गए हैं, समझ गए, एफआईएस निकाल के ले गए। एफआईएस को कैसे रोक लोगे साहब। उनको तो आप नाराज कर ही रखे हैं। पूरा वर्ल्ड में कहीं एफआईएस को टैक्स नहीं देना पड़ता है, सिर्फ भारत ही एक ऐसा देश है जहां उनकी लंका लगी रहती है। चलो रिटर्न बना के देते हो तो वो भी तैयार है कि चल यार कुछ दे देते हैं, थोड़ा रिटर्न बन जाए। रिटर्न भी नहीं बन के आ रहा है, कुछ वैसा आ ही नहीं रहा, तो क्यों रुकेंगे। और एफआईएस बिकवाली करते रहेंगे तो आप चढ़ जाओगे। चढ़ना रहता ना तो 2 साल होने जा रहा है, 1.5 साल हो गया है। सितंबर में हाई लगाया था, 30 सितंबर हाई लगाया था। ये दिन मुझे इसलिए याद है क्योंकि मैं भी उसी समय सरकारी जॉब को जयराम जी की कहा था 2024 में। तब से अभी तक लंका लगी हुई है। एफआईएस बेचे जा रहे हैं, कारण आपको पता है, चार्जेस ज़्यादा ले रहे हो आप बिना मतलब का। अगर आपको कोई थिएटर में 10 रुपया रेट है, ठीक है, वही सेम मूवी दूसरे थिएटर में लगा हुआ है और आपसे अच्छा सुविधा में है, वहाँ भी 10 रुपया है, लेकिन आपके थिएटर में क्या है कि 10 रुपया तो देना है, उसके बाद रंगदारी भी आपको देना पड़ेगा, 13 रुपया आपको देना पड़ेगा, चाहे 12 रुपया देना पड़ेगा। तो आप क्या बोलोगे, दिमाग खराब है क्या, हम क्यों देंगे, हम दूसरे में नहीं चल जाएंगे। बस एफआईएस वही कर रहे हैं, जस्ट लाइक वही कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। तो इसका विशेष ध्यान रखिए। एकदम आज ना धूल चटा दिया। और गलती से आज का लो देख लीजिए, 800 पे ही है, 799। मेरा तो 790 800 का है ना सपोर्ट, 799 है, मतलब सही है, तगड़ा है, तगड़ा मतलब बिल्कुल। आप बोलोगे सर तो क्या मतलब आप क्या, तो उस पर हम चर्चा करते हैं। तो आज ही नहीं, 3 दिन से वही बना रहा था। हम लोग भी सोच रहे थे कि पलटेगा पलटेगा पलटेगा, लेकिन पलटा नहीं। तो हम लोग बोले नहीं पलटेगा तो मत पलटो। हम ही पलट जाते हैं। हाँ भाई, हाँ देखिए, अभी आपको कुछ बताएंगे, फिर उसके बाद ये हम चर्चा करेंगे। देखिए कुछ नहीं है, ये डाटा में लोअर लो बनाया है, हायर लो बनाया, यही सब है। तो आपको काम का चीज़ बताते हैं। एक चीज़ जिंदगी में याद रखिएगा, जब आप आगे बढ़ने का सोचेंगे ना, तब आपके आड़े सिस्टम आएगा, ये ध्यान रखना। और सिस्टम से कभी पंगा मत लेना साहब, बस मेरा यही कहना है। आप बोलोगे क्या मतलब है सर, तो मेरा बस ये कहना है कि आप कुछ भी आगे बढ़ने के लिए करोगे ना, सिस्टम उसमें घुसेगा और आपसे आप लेगा। आप उसको रोक नहीं सकते हो। आप गोल्ड कर दोगे तो भी 3% देना पड़ेगा। आप बोलोगे हम कच्चा में लें, तो कच्चा में तो पॉसिबल ही नहीं है।
अब कच्चा माल मतलब आप नहीं लीजिए, क्योंकि कल होके कोई बात हो जाएगा कि कहाँ से आया, कल छापा पड़ जाए, चाहे कुछ भी ऐसा हो गया, आपके पास जवाब नहीं रहेगा। पक्का में रहेगा तो आप बोल सकते हो कि सर मैंने यहाँ से खरीदा है। आप दुकान में तो रहता है ना, उनका तो सब लिस्ट रहता है कि कितना दिन का बेचे हैं, उनका भी कैश बुक वगैरह चाहे जो भी है सेल परचेज का रहता ही है हमेशा के लिए। तो ये चीज़ है, तो कभी भी सिस्टम के विरुद्ध काम मत करिएगा, ये ध्यान रखिएगा। ये भी मान के रखिएगा कि सिस्टम कभी आपको आगे नहीं बढ़ने देगा। सिस्टम आपको चाहेगा कि अपंग बना के रखे, और आप जब भी आगे बढ़ना चाहिएगा तो सिस्टम आपको हर दृष्टि से शोषण करेगा, और बाद में सिस्टम ही बोलेगा कि जापान के जो लोग हैं ना बहुत एक्टिव है, बहुत काम करते हैं। अमेरिका में ना 50% आदमी 60% आदमी शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करता है, हमारे भारत में तो कुछ नहीं करते हैं, अनपढ़ हैं। ये बाद में सिस्टम ही बोलेगा। सिस्टम कभी नहीं चाहेगा कि आप सिस्टम से ज़्यादा जानें। जब आपको अगर सिस्टम को ऐसा भड़क भी लग गया ना कि आप सिस्टम से ज़्यादा जान रहे हैं, तो फिर आपकी लंका लगा देगा, ये भी नोट रखिएगा। तो इसीलिए कभी भी सिस्टम के खिलाफ कुछ नहीं बोलना है। ये मान के चलिए कि सिस्टम आपको कभी सपोर्ट नहीं करेगा आपके प्रोग्रेस में। आपको इसी सिस्टम से लड़ के दे के, जिसको बाद में ईमानदारी का चोला बोलते हैं, वो पहना के, ठीक है, आप जिस दिन उस लेवल में आ जाओगे, आप कंपनी बना लोगे, ये सब कर लोगे, फिर आपको सिस्टम वहाँ आपके साथ हो जाएगा। छोटे लेवल में आप सोचोगे कि हम कुछ बड़ा कर ले और सिस्टम मेरे को सपोर्ट कर दे, लंका लगा देगा, ये नोट रखिएगा। आप जब बड़े हो जाओगे, छोटे मोटे व्यापारी से थोड़ा बड़े लेवल में चल जाओगे तो सिस्टम सपोर्ट देगा, ये हमेशा ध्यान रखना। आप सोचोगे 2 पैसा बचा के हम आगे बढ़ लें, तो सिस्टम नहीं चाहेगा। सिस्टम चाहेगा कि आपका जो पैसा है वो सिस्टम में ही लगे। जो सिस्टम को समझते हैं वो समझ जाएंगे, जो नहीं समझते हैं तो कोई बात नहीं, समय धीरे धीरे सब समझा देता है। 15 लाख का वादा किए थे, 15 साल साहब राज किए, बाकी तो निफ्टी को ही देख लेते हैं। अच्छा, मतलब चलिए, मेरा कोई किसी के साथ वो नहीं है, मतलब वो नहीं है, गलत नहीं है, सब अच्छा है। तो आइए अभी 2 दिन में देखिए क्या हुआ कि यहाँ देखिए हायर हाई बनाया था, यहाँ भी लोअर हाई बनाया था, क्लोजिंग खाली ये थोड़ा सा कम में दिया था, तो मन तो खट्टा हो ही गया था उसी समय कि नहीं, क्लोजिंग में ये कमज़ोर कर दिया है, क्लोजिंग यहाँ कमजोरी हुआ था, उसी समय मन खट्टा हुआ। नेक्स्ट डे मतलब इस फ्राइडे को ठीक रहा, लोअर हाई बनाया और लोअर लो बनाया। हम लोगों ने कुछ कैश फ्री भी किया, चाहे थोड़ा सा लगाया, हम बोले कि ऐसे ही नॉर्मल है। लेकिन आज भाई साहब अगेन लोअर हाई लोअर लो, और ये 800 पे आ गया। 800 का लेवल बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। 800 मतलब 790, 800, 700 से 800 पकड़ लीजिए, ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। इस लेवल को अगर तोड़ता है तो सीधा फिर नीचे 400 आपकी तरफ खुला हुआ, 400 पॉइंट खुला हुआ, उसमें आप किंतु परंतु नहीं है, सीधा 400-300 तक पहुंच जाएगा, ये आप मान के चलिए, ठीक है। बाकी ये आ गया निफ्टी। हाँ, यहाँ आप देखिए, बिल्कुल यहाँ तो साफ ही दिख रहा है ना, आप देख सक रहे हैं यहाँ पर ऑलरेडी पूरा एकदम जो पोजीशन है पूरा लाल 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 बना हुआ है, और ग्रीन का स्थिति देख लीजिए, है ना, तो लॉन्ग तो छोड़ ही दीजिए। तो ये जो आपको 750 पकड़ लीजिए, 23 750 से 800, है ना, इस बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर ये 800 से नीचे निकला, उसके बाद अच्छा, मतलब या तो आप गैप डाउन करवा दो तो भी अच्छा है, फिर आपको सीधा 23,300 और फिर 22,780। मैं इतना निगेटिव नहीं हूँ, है ना, मैं इतना निगेटिव भी नहीं हूँ, लेकिन अगर ये 800 तोड़ेगा तो फिर 23,300 तक की तरफ मूव एक बनता है ना। तो इसको भी अभी रखिए। और जो सिचुएशन है अभी चल रहा है, ग्लोबल भी अनसर्टेनिटी बना है, और इंडिया में भी एक अलग ही FIS की बिकवाली तो लंका लगा रखी है। DIS कितना खरीदेगा, आप ही बताइए ना, कितना खरीदेगा, हिम्मत मतलब कितना। बाकी 200 500 ये रेसिस्टेंट था, तो ये तो लगा एक दिन में, तो ये आपको दिख ही गया। अब इसको एक दिन के बदले 1 वीक में करेंगे तो आपको एक अच्छा सा आपको कुछ लेवल दिखेगा। तो ये देखिए, तो यहाँ पर ही जब 1 वीक में कर रहे हैं ना, तो आपको देखिए वही सपोर्ट रेंज निकल के सामने आ रहा है ना, वही सपोर्ट रेंज। अब यहाँ पर ही वही है, ये 200 का हम इंपॉर्टेंट मानते हैं, बाकी 100 का यहाँ पर ही निकल के लग जाएगा, तो वही चीज़ है। तो अभी काफ़ी शॉर्ट पोजीशन बना हुआ है, तो उम्मीद कम है कि मार्केट यहाँ से रिकवर लेगा, लेकिन वही है, थोड़ा टाइम पास करेगा। आज देखिए DIS ने FIS ने बेचा तो DIS ने हाथ नहीं लगाया, 6,000 तक खरीदा, उसके बाद छोड़ दिया, हाथ ऊपर कर दिया, वो भी हाथ ऊपर कर दिया भाई, कितना मतलब खरीदेगा कैश में। तो ये चीज़ था। अब आ जाइए यहाँ पर ही ऑप्शन चैन पे आइए, तो ऑप्शन चैन भी देखिए पुट पूरा एकदम चढ़ा हुआ है। हाँ, ये देखिए, ये हो गया ना, इधर पुट में अच्छा हुआ है ना। हालांकि पुट में प्रॉफिट बुकिंग भी हुआ है, 23,950 पे प्रॉफिट बुकिंग भी हुआ है, लोगों ने प्रॉफिट बुक किया है, 24,000 पे भी प्रॉफिट बुक किया, ये ध्यान रखिएगा। अच्छा खासा पैसा बन गया भाई झटके में। तो बाकी जो सपोर्ट है वो नीचे में सीधा आपको 23,500 पे दिख रहा है, और फिर फर्दर आपको सपोर्ट नीचे में 23,000 पे ही जा रहा है।
तो ठीक है, वो अपने बात है, लेकिन मुझे नहीं लग रहा है कि इतना ज़्यादा गिरावट आपको देखने को मिलेगा। लेकिन 800 बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, 24,000 और अब 23,900 एक रेसिस्टेंट का काम करेगा, जो कि इसके हिसाब से। बाकी अगर क्रूड में गिरावट आ जाता है तब तो एक अच्छा सेशन आपको वापस से रिकवर का दिखेगा। तो क्रूड अभी भी 103 के पास अगर गिर गिरा के ये 2 डिजिट में आ जाता है तो बहुत अच्छी बात है। हम लोग का एंट्री जो फिर वापस होगा तो फिर वही 24,200, मतलब 1-1.5% आप छोड़ के चलो, अब फिर एंट्री लेना पड़ेगा। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, मार्केट कभी भी आपको अपने साथ लेकर नहीं जाना चाहता है। नोट करिएगा, मार्केट कभी भी आपको अपने साथ लेके नहीं जाना चाहता है। अगर आप अपने जिद पे या अपने डिसिप्लिन से मार्केट के साथ चले गए तो आपको पैसा बनाने से भी कोई रोक नहीं सकता है। ये एकदम 100% सत्य है। आप टिके रहें, बने रहें, आप एक दिन अच्छा रिटर्न बनाइएगा। नहीं टिकिएगा, नहीं बनिएगा तो फिर पॉसिबल नहीं है कि आप रिटर्न बना पाइएगा। दोष मत दीजिए किसी को, कोई आपको मतलब नहीं है, दोष मत दीजिए, अपना कर्म करिए और बने रहिए। यही मार्केट है कि आपको वापस पलट के और अच्छा रिटर्न बना के देगा। छोटे छोटे प्रॉफिट को निकालिए, कैश फ्री करिए। कहीं अगर फंस जाता है पोजीशन, 50% कैश निकाल लीजिए, कैश फ्री करिए, हाथ में कैश रहेगा, अपॉर्चुनिटी बने रहेगी। ज़्यादा कैश भी हाथ में नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से डिसिप्लिन से मार्केट में बने रहिए, जरूर मार्केट आपको पलटेगा और बढ़िया देगा। फिलहाल इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।